the final speaker of the 14th World Confluence of Humanity, Power and Spirituality. And he is none other than Sadhguru Dalip Singh. Sadhguru Dalip Singh Ji is the son of Maharaj Veer Singh. He's the nephew of His Holiness Shri Sadhguru Jagjit Singh, who is the supreme spiritual head of the Namdhari Sikhs. He was founder and executive committee member of the India International Photographic Council. In fact, he is one of the world's most renowned photographers, and he has been an associate of the Royal Photographic Society. He has won many international and, of course, national awards like the Grand Prize by British Airways and many awards from the World Press Photo Council. So we move to his other side as a spiritual leader to bring some clarity today in today's situation when the world is going through terrible times, terrible experiences. We seek the spiritual knowledge of Sadhguru Dalip Singh Ji. Welcome, sir. नमस्कार। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगाश। जाहि कुल ते प्रगट होए, ताहि कुल को नाम। उन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम। मेरी आवाज ठीक आ रही है जी? हेलो, कैन यू हियर मी? Absolutely clearly, sir. Okay, right. सर्वप्रथम मैं जो भी वक्ता तथा श्रोता इस जूम मीटिंग में उपस्थित हैं, सभी को नमस्कार, सभी का अभिनंदन। मैं अपने देश की भाषा में बात कर रहा हूं। करने को तो मैं इंग्लिश में भी कर लेता, परंतु मेरे गुरु सदगुरु जगजीत सिंह जी जहां भी जाते थे वो अपनी भाषा में ही बात करते थे। और वैसे भी मैं यह मानता हूं कि भारत में तो कम से कम भारतीय भाषाओं का प्रयोग ही होना चाहिए। ये दूसरी बात है कि बाकी सभी लोगों को समझाने के लिए हमें किसी दूसरी भाषा का आश्रय लेना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर हरि प्रसाद जी कोई ऐसा प्रबंध कर दें जिससे जिनको इंग्लिश नहीं आती उनको ट्रांसलेशन करके बात समझाई जा सके। सबसे पहले मैं डॉक्टर हरि प्रसाद कनौरिया जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे यहाँ आपके समक्ष दर्शन करने का अवसर दिया है तथा इतना सत्कार दिया है। पहले भी कुछ वर्ष पहले उन्होंने मुझे बुलाया था तो उस समय ऑस्ट्रेलिया से आना पड़ा था। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, उनके परिवार का, और उनको इस प्रकार का जो कार्य वो कर रहे हैं जिसमें मानवता, शक्ति तथा आध्यात्मिकता को मिलाकर एक सम्मेलन करवा रहे हैं, उसके लिए बधाई है।
बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी नामधारी संगत की ओर से बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि यह सम्मेलन एक प्रकार का विलक्षण सम्मेलन है जिसमें सभी वक्ताओं ने अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस प्रकार के सम्मेलन संसार में बहुत कम होते हैं और डॉक्टर साहब ये करवा रहे हैं क्योंकि उनका नाम ही है हरि प्रसाद। तो प्रसाद का मतलब खाने वाला प्रसाद भी होता है, प्रसाद का अर्थ कृपा भी होती है। उनका तो नाम हरि की कृपा है, गुरु कृपा करे वो ऐसे कार्य करते ही रहे। अब मैं अपनी जो विषय आपने मुझे दिया है उसके बारे में बात कर रहा हूं। विषय में है ह्यूमैनिटी, पावर एंड स्पिरिचुअलिटी। तो हिंदी में मानवता, शक्ति तथा आध्यात्मिकता, इनके अर्थ में अपने विचारों, अपने शब्दों के अनुसार करता हूं कि क्योंकि किसी भी शब्द के अर्थ अलग अलग समय में, अलग अलग संदर्भ में परिवर्तित हो जाते हैं। मानवता तो वो है जो हम मानव जाति के हैं। अब मानवता को भी मैं दो भागों में बांटता हूं, एक अमीर और एक गरीब। क्योंकि जो आध्यात्मिकता की बात या शक्ति की बात अमीर को समझ आ सकती है वो गरीब को नहीं आ सकती। आप पूछेंगे क्यों नहीं आ सकती? गरीब को इसलिए नहीं आ सकती कि गरीब के पास हम जाएंगे तो अध्यात्म की बात करेंगे या कोई भी किसी प्रकार के भी जीवन ऊंचा करने की बात करेंगे तो उसके उपरांत उसका अर्थ पूछेंगे तो वो बोलेगा रोटी। रोटी एक पंजाबी की कहावत है कि किसी ने किसी के पास एक बात पाई। बात होती है एक छोटी सी गुंजलदार कहानी। बात पाई तो उसने उसके उपरांत उससे पूछा कि क्या है भाई, बोलो। वो बेचारा कई दिन का भूखा था, वो बोला रोटी। तो इसलिए जब हम उन गरीबों के पास जाएंगे तो उनको हम आध्यात्मिकता की बात समझा ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो वो बेचारे अनपढ़ हैं, पढ़े ही नहीं। और दूसरा, यदि किसी को हमारे शब्दों की कुछ समझ आ भी जाए तो रोटी के बिना वो दूसरी बात समझ ही नहीं पाए। इससे विपरीत अमीर लोगों के लिए जो दूसरी श्रेणी है उनके लिए शक्ति तथा आध्यात्मिकता की बात बिल्कुल विभिन्न है। उनको तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकने की आवश्यकता है जो वह कर रहे हैं, तथा उनको आध्यात्मिकता जगाने के लिए सबसे पहले उनमें संतोष, संयम लाने की आवश्यकता है। जिसमें संतोष तथा संयम ही नहीं, वो अध्यात्म की बात कैसे समझ सकता है? दूसरा शब्द है शक्ति। मेरे अनुसार प्रभु तथा प्रकृति की शक्ति के उपरांत, प्रभु की शक्ति, प्रकृति की शक्ति, ये दोनों महान शक्तियां हैं। उनके उपरांत मानव की तीक्ष्ण बुद्धि की शक्ति ही सबसे ऊपर है। स्मार्ट थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड स्मार्ट थिंकिंग, दैट इज द मोस्ट पावरफुल पावर। इसीलिए हम पूरी पृथ्वी पे राज कर रहे हैं। मानव जाति पूरी पृथ्वी पे राज, बाकी सभी 84 लाख योनि पे राज इसीलिए करती है कि हमारे पास सबसे अधिक तीक्ष्ण बुद्धि है। तो अब शक्ति में सबसे ऊपर यह तीक्ष्ण बुद्धि आती है। तो इस शक्ति में अब उस तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग
किसी को उबारने के लिए करना है या किसी को नष्ट करने के लिए करना है, यह तो मानव जाति के ऊपर है। परंतु मानव जाति को यह दिशा देनी, यह गुरु का कार्य है। इसीलिए जो हमारे देश की परंपरा है, गुरु शिष्य की परंपरा, उस परंपरा को पुनर्जीवित करके उसको पूरे विश्व में लागू करना चाहिए ताकि लोगों को सही दिशा मिल सके। और तीसरी बात उसमें आ जाती है अध्यात्म की। स्पिरिचुअलिटी तो इंग्लिश का वर्ड है। अध्यात्म का अर्थ है अपने आप को, आत्मा को जानना, और जो परम आत्म प्रभु है उसको तथा आत्मा को एक करना। आत्मा प्रात्मा एको करे। तो इस प्रकार से ये तीनों शब्दों की व्याख्या मेरे अनुसार यह है। मैं फिर पहले शब्द पे आता हूं कि मानवता दो भागों में बंट जाती है, गरीब तथा अमीर। अब मानवता में और फिर उसके उपरांत शक्ति का प्रयोग। जब शक्ति का दुरुपयोग होता है तो उससे क्या होता है वो आप संभव है सभी जानते हैं। शक्ति के दुरुपयोग के कारण मानवता का कितना विनाश किया गया, आप खुद ही विचारिए। शक्ति के दुरुपयोग के कारण वियतनाम पे इतने बम बरसाए गए, कंबोडिया में लाखों लोगों को मारा गया, अफगानिस्तान तथा और अरब देशों में मारा गया। पहली विश्व जंग, दूसरी विश्व जंग हुई। क्यों? शक्ति का दुरुपयोग हुआ। मानव की तीक्ष्ण बुद्धि की सर्वोच्च शक्ति का दुरुपयोग ही मानव के विनाश का कारण है। और अभी जैसे कनौरिया जी की पोती ने एक बात कही थी कि ये भगवान हमें शिक्षा दे रहा है, जो कोरोना आदि जो संक्रामक रोग आए हैं, तो वो हमें प्रभु की ओर से कुछ शिक्षा मिल रही है कि आप वापस सोचो। ये तो इनके विचार हैं, अच्छे विचार हैं, परंतु समस्या तो यह है कि जब शक्ति आ जाती है तो वहां पे अहंकार आ जाता है। अहंकार होते हुए मनुष्य सही दिशा में सोच ही नहीं सकता। वैसे तो जब कोई भी भावना प्रबल या प्रचंड होती है तो भावनाग्रस्त होते हुए कोई भी मनुष्य सही रूप में कोई निर्णय ले ही नहीं पाता। अब जैसे जिन देशों का मैंने आपसे जिक्र किया है, कंबोडिया, वियतनाम, अफगानिस्तान आदि आदि, तो इनके इनमें जो विध्वंस किया गया है, किन्होंने किया है? कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट, जो अत्यंत शक्तिशाली देश हैं, जिनको क्या कहा जाता है? G8, ग्रेट 8, कभी G7 भी कह देते। इन्होंने ही किया है। क्यों? क्योंकि उनके पास तीक्ष्ण बुद्धि की शक्ति थी। उसके उपरांत उन्होंने उसके साथ पैसे की शक्ति जोड़ ली, माया की शक्ति जोड़ ली, तथा उन्होंने बाहुबल की शक्ति भी जोड़ ली। क्योंकि प्रभु तथा प्रकृति की शक्ति के उपरांत संसार में तीन शक्तियां महान हैं। सर्वोच्च शक्ति है मनुष्य की तीक्ष्ण बुद्धि। इस तीक्ष्ण बुद्धि के साथ दो शक्तियां जुड़ जाती हैं,
वो भी दोनों अपने आप में महान है, परंतु ये आपस में अलग अलग से ये इतना कार्य नहीं कर सकती जितना के तीक्ष्ण बुद्धि के साथ मिलकर करती हैं। और वो दोनों शक्तियां हैं बाहुबल, वो एक किसी मनुष्य का भी हो सकता है तथा लाखों की फौज का भी हो सकता है, लाखों की सेना या एक भी, कोई भी हो सकता है। इसी प्रकार से माया की, पैसे की शक्ति है। तो ये पैसा और बाहुबल की शक्ति, इन दोनों शक्तियों को मनुष्य की तीक्ष्ण बुद्धि की शक्ति ने ऐसा दुरुपयोग किया कि कितने लाखों लोगों को मार दिया और करोड़ों लोगों का जीवन मरने से भी बदतर कर दिया, बुरा कर दिया। और यहां तक कर दिया कि जैसे वियतनाम में तो उनकी कितनी पीढ़ियां ही, सेवरल जनरेशन जो हैं, कितनी पीढ़ियां वो भी बीमार ही पैदा होंगी, रोगी पैदा होंगी। नापाम बम और ऐसे ऐसे बम वहां पे फेंके गए। क्यों? क्योंकि गुरु के चरणों में जाकर हमने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि की शक्ति का सद उपयोग करना सीखा नहीं है। गुरु यह शिक्षा देता है कि ये शस्त्र का, अस्त्र का प्रयोग सही दिशा में करना है, दुष्टों के लिए करना है, किसी गरीब पे, किसी असहाय पे नहीं करना है। यह शिक्षा तो गुरु के पास से ही आ सकती है, और वो इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा सर्वोपर है। और उसके उपरांत बात आती है अध्यात्म की। अध्यात्म अपने आप को जानना और सर्वव्यापी प्रभु को जानना तथा उनको एक करना। हमारी गुरुवाणी में सदगुरु नानक देव जी ने लिखा है, अध्यात्म कर्म करे ता साचा। जब अध्यात्म के कर्म करता है तभी ही वह सच्चा प्राणी है। अध्यात्म कर्म करे दिन रात्रि, फिर क्या होता है? निर्मल ज्योत निरंतर जाती। सदा के लिए उसके अंतर निर्मल ज्योति, जो मैल रह ज्योति है, वो प्रज्वलित हो जाती है। अब प्रश्न यह होता है कि निर्मल ज्योति या अध्यात्म का ज्ञान होने के उपरांत क्या मनुष्य बाकी संसार से बिल्कुल टूटकर अलग हो जाएगा, या उसको बाकी लोगों के दुख नहीं दिखेंगे? वैसे तो यह सभी का निजी अपना अपना उनका अनुभव है कि वो कैसे उस चीज को अनुभव करते हैं, परंतु काट काट में हरजू बसै संतन कहो पुकार। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो प्रभु सर्वव्यापक है वो मेरे अंदर भी है। क्योंकि मैं यह पांच भौतिक शरीर नहीं हूं, मैं पांच भौतिक शरीर नहीं हूं। मैं तो वह शक्ति हूं जो सर्वव्यापक है, और वो मेरे अंदर भी है। परंतु यह अहंकार से नहीं, यह विचार से तथा नम्रता से प्राप्त होती है यह अवस्था। तो अब उसका एक प्रमाण जो हमारे सिख धर्म में हुआ है वह आपके समक्ष रख रहा हूं। मेरे विचार से सबसे पहले तो जब तक हम निर्मल कर्म नहीं करते, अपने आप को संयम में, संतोष में नहीं लाते, शुभ कर्म नहीं करते, तब तक हमें अध्यात्म की
भक्ति या उस रास्ते का चलना भी कठिन है। और उसके लिए हमें दया धारण करने की आवश्यकता है, निम्रता आनी चाहिए। जब तक हम नम्र नहीं है तब तक हमारे में कोई गुण धारण नहीं हो सकता। जब तक हम गुण धारण नहीं करेंगे, गुरु की शिक्षा को धारण नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपने को सर्वप्रथम तो गुरु धारण करके, अपने आप को नम्र करके गुरु के सामने समर्पण करने की आवश्यकता है। तो हमारे गुरु जी ने जो शिक्षा दी है, उस शिक्षा के अनुसार भाई कन्हैया जी ने सदगुरु गोबिंद सिंह 10वें पातशाह जी के समय उन्होंने जो लोग गुरु जी पर तथा अपने साथ में सिख भाइयों पर भी हमला करते थे, आक्रमण करके उनको मारने वाले भी थे, उनको भी पानी पिलाया और अपने साथियों को भी पानी पिलाया। मतलब यह है कहने का कि उन्होंने समदृष्टि रखकर सभी में प्रभु रूप देखा, अपना आप देखा। तो जब गुरु जी के पास उनकी बात पहुंची कि वो तो ऐसा कर रहे हैं कि हम जिनको मार देते हैं या जिनको घायल कर देते हैं, उन लोगों को भाई कन्हैया जी जाकर उनको पानी पिला देते हैं और वो फिर उठकर लड़ने लगते हैं। तो गुरु जी ने बुला के पूछा, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो भाई कन्हैया जी ने कहा, जी मैं किसी को पानी नहीं पिलाता। तो फिर किसको पिलाते हो? उन्होंने कहा, जी मैं तो सभी में आपको देख रहा हूं, मैं तो गुरु गोबिंद सिंह जी को पानी पिला रहा हूं और तो किसी को पानी पिलाता ही नहीं, और तो है ही नहीं कोई, जो भी है वो सब गुरु गोबिंद सिंह है। तो गुरु जी ने उसको अपनी छाती से लगाया, हृदय से लगाकर उसको औषधियां भी दी साथ में कि जाओ, आपकी अवस्था सर्वोच्च है। तो इसलिए आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी का मतलब यह नहीं कि हम केवल ध्यान में ही बैठे रहें। ध्यान करने से ही हमें यह अवस्था प्राप्त होती है, इसमें तो कोई संशय नहीं कि ध्यान के बिना यह अवस्था प्राप्त नहीं होती। परंतु जब हम ध्यान करेंगे, उसके उपरांत हमें प्राप्त क्या हुआ है उस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो इसलिए अपने को मानवता का उद्धार करने की आवश्यकता है। और वैसे तो केवल मानवता नहीं, पूरी सृष्टि के सभी जीवों का उद्धार करने की आवश्यकता है, उनके साथ प्रेम करने की आवश्यकता है, पर्यावरण को बचाने की आवश्यकता है। हमारी आध्यात्मिकता, हमारी स्पिरिचुअलिटी तभी है। यदि हम बाकी जीवों पे अत्याचार करते हैं, बाकी मानवों पे अत्याचार करते हैं, तो हम स्पिरिचुअल, हम अध्यात्म नहीं हो सकते, किसी प्रकार नहीं हो सकते। इसी कारण हम अपने गुरु जी की शिक्षा को लेकर हम नामधारी संगत एक ऐसा कार्य कर रहे हैं, और मैं आप सभी से भी निवेदन करता हूं कि आप भी ऐसा कार्य कीजिए जिससे कोई भी मनुष्य, कोई भी मनुष्य, काला गोरा, भारतीय, वियतनामी तथा अफगानी, कोई भी हो, वह 2 समय की रोटी के बिना रहे ना रहे, वह भूखा ना रहे, वो अनपढ़ ना रहे। ही मस्ट बी ए लिटरेट पर्सन, नॉट इलिटरेट। उसके लिए हमारा प्रयत्न यह चल रहा है कि हम जो भी अत्यंत गरीब बच्चे हैं, झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, उनको जाकर हमारी बेटियां, हमारी बहनें नामधारी संगत की विद्या दान देती हैं। अब संभव है कि कुछ लोग पूछेंगे कि विद्या का
शक्ति से तथा आध्यात्मिकता से क्या संबंध है। मैं स्पष्ट करता हूं कि जब तक विद्या ही नहीं है तो अध्यात्मक शब्द को ही कोई नहीं समझ पाएगा, और विद्या के बिना कोई भी शक्ति अर्जित करनी असंभव है, संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले विद्या चाहिए, लिटरेसी, फिर एजुकेशन। पहले लिटरेसी फिर एजुकेशन। और यह इसलिए यह कार्य कर रहे हैं कि वह लोग अपने आप में अपनी रोटी कमाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए वह लोग समृद्ध हो पाए। जब तक उनकी रोटी नहीं चलती, उनको सिर के ऊपर मकान नहीं है, रोटी कपड़ा मकान, जब तक यह नहीं है, आध्यात्मिकता की भाषा कोई गरीब समझ ही नहीं सकता। जब तक वह कैक है आदि कोई भी अपनी मातृभाषा पढ़ा नहीं है, जब तक वह अनपढ़ है यानी कि इलिटरेट है, तब तक वह अध्यात्मक शब्द की परिभाषा नहीं समझ सकता, वह ध्यान नहीं कर सकता। जिसके पेट में रोटी नहीं है ना, इसीलिए हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा हुआ है, भूखे भगत न कीजे, भूखे भगत न कीजे, यह माला अपनी लीजे। भूखे भूखे में भक्ति नहीं होती है, अपनी माला ले जाओ प्रभु। तो इसलिए अपने को सबसे पहले उन Get him in by quality control on YouTube. What says love better than something you can chew on? ये क्या हो गया? To make secure purchases from anywhere, so your gift will end up in the right hands or mouth. Because being there for each other is priceless. ये कुछ बीच में चल पड़ा है जी, क्या चल रहा है? In fact, this is, I think your phone is interfering with this. No, Can you just fix it at your end? I can hear you, but I don't know what is happening. Sorry, I don't know. No, just hold on, please. No, I apologize for any inconvenience. Not at all, not at all. मैं क्षमा चाहता हूँ, पता नहीं ये किधर से क्या हो गया अपने आप। मैंने No, तो but किसी it's चीज को fixed now. ओके या इसलिए मेरी सभी से यह विनती है कि हम जो भी हमारे भाई बहन मानव जाति अभी तक अशिक्षित हैं, उनको शिक्षा देनी आरंभ करें। और शिक्षा देने का यह लाभ होगा कि वह अपने लिए अपना भोजन अर्जित कर पाएंगे। और दूसरा, जब वो शिक्षित होंगे तब उनको हम यह भी समझा पाएंगे कि आप बच्चे कम पैदा करो ताकि जनसंख्या कम हो, क्योंकि जब तक हमारी पृथ्वी की जनसंख्या ही कम नहीं होती तब तक कोई भी सरकार, कोई पार्टी, कोई भी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति को भोजन नहीं दे पाएगा, गरीबी नहीं हट सकती। इसलिए जनसंख्या कम करने के लिए भी उनको शिक्षित करने की आवश्यकता है, और उनको आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी समझाने के लिए भी उनको शिक्षित करने की आवश्यकता है। इसी कारण हम यह कार्य अपने गुरु की शिक्षा के अनुसार, गुरु की कृपा से कर रहे हैं कि हम उन गरीब बच्चों को विद्या दान देकर उनको यह समझा रहे हैं कि आपने बुरे कर्म, नशा आदि करके अपना जीवन खत्म नहीं करना है और किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना है। इस प्रकार की शुभ शिक्षा देकर और उनको प्रेम करके तथा उनको विद्या दान देकर उनको अपने पैरों पर खड़े कर रहे हैं। इसलिए
मेरी विनती सभी से यह है कि अध्यात्म का जो ज्ञान है वो गरीब के लिए एक अलग प्रकार का है, अमीर के लिए अलग प्रकार का है। इसलिए गरीबों को, मानव जाति को ऊपर उठाने के लिए यदि जितने हम जो भी शिक्षित लोग हैं मानव जाति के, या मैं ऐसे कहूं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको चाहिए यदि वो आधा घंटा समय भी निकाल लें, just 30 minutes if they can spare to teach the poor, और यदि इतना भी कर लें तो इससे हम पूरी मानव जाति को, पूरे विश्व की मानव जाति को 10 साल में पढ़ा देंगे। जब 10 साल में वो पूरे सब पढ़ जाएंगे तो उसके उपरंत एक तो वो अपनी रोटी कमाने के लिए समृद्ध हो जाएंगे, तथा दूसरा वह बच्चे भी कम पैदा करेंगे, उससे भी जो गरीबी की समस्या वो कम हो जाएगी। और तीसरा, उसके उपरंत जब हम उनको अध्यात्मकता की बात करेंगे तो वो हमारी बात भी समझ पाएंगे। इसके विपरीत जो हमारे मानव जाति के भाई जो अच्छा खासा खाना खाते हैं, जिनको इंग्लिश में मिडिल क्लास कहते हैं, तथा जो बहुत ही समृद्ध हैं सभी प्रकार से, उन सभी को गुरु चरणों में जाकर गुरु से यह शिक्षा मिलनी चाहिए कि आपको शुभ कर्म कैसे करने हैं, बुरे कर्म त्याग कैसे करने हैं। और गुरु भी हमें वह चाहिए जो हमें सही दिशा में लेके जाए। गुरु वह नहीं कि जो तेरे पास है वह मुझे दे दो, मुझे इतना बड़ा हवाई जहाज चाहिए, मुझे इतने हीरे जवाहरात चाहिए, तभी मैं आप पे प्रसन्न होऊंगा, तभी आपको वर दूंगा। नहीं, गुरु स्वयं निष्काम होगा तभी उसके शिष्य भी निष्काम होंगे। और जब तक हम निष्काम नहीं होते, अध्यात्मकता की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। निष्काम का मतलब यह नहीं कि जो भी हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं उनको भी छोड़ देना है। निष्काम का मतलब यह है कि गुरु की निष्कामता इसमें है कि गुरु शिष्य को इसलिए शिक्षा नहीं दे रहा है कि वह मुझे इतनी माया देगा। नहीं, गुरु तो उसका जीवन ऊंचा करने के लिए, जैसे दीपक से दीपक जलता है ऐसे उसको जला के उसके अंदर प्रकाश करने वाला है। वह उपदेश गुरु देता है, जिसके लिए हमारी गुरुवाणी में गुरु जी ने लिखा है, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। गुरु ने ज्ञान का काजल डाला आंखों में और अज्ञान का तिमिर चला गया। ऐसा गुरु निष्काम चाहिए, और उसके शिष्य भी ऐसे तभी ही निष्काम बन पाएंगे। और जब वह निष्काम होंगे, शुभ कर्म करेंगे, तब दूसरे देशों पे जाके वो बम नहीं बरसाएंगे, हथियारों की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। क्योंकि हमें अध्यात्मक होना है, तो अध्यात्मक व्यक्ति जो है वह हिंसा और इस प्रकार का लालच नहीं करता कि बाकी गरीबों पर जाके बम बरसाए जाएं। इस कारण मैं आप सभी को यह विनती करता हूं कि मानव जाति के जितने मानव जो असमृद्ध हैं उनको समृद्ध करने के लिए हम सभी प्रयत्न करें, और सर्वप्रथम उनको विद्या दान दें ताकि वह अपनी रोटी कमा सकें, बच्चे कम पैदा करें और हमारी आध्यात्मिकता की शांतिमयी शब्दों की व्याख्या वह समझ पाए। अभी तो वह समझ ही नहीं पाएंगे कि इसका अर्थ क्या है, क्योंकि उनके लिए तो आध्यात्मिकता का मतलब रोटी है। दूसरी बात शक्ति की। शक्ति मानव जाति की सर्वोच्च शक्ति है, इसकी तीक्ष्ण बुद्धि। अब वो तीक्ष्ण बुद्धि के साथ पैसा तथा बाहुबल, तो ये इन दोनों का प्रयोग तीक्ष्ण बुद्धि ही करती है। तो वह तीक्ष्ण बुद्धि जो है, उस तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग पूरे विश्व के उद्धार के लिए, उसको
अच्छा करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि धर्म हमें यही शिक्षा देता है, धर्मो धर्मे रक्षते। इसलिए हमें शक्ति का प्रयोग भी शक्ति का प्रयोग पृथ्वी के पूरे पर्यावरण के तथा मानव जाति के उद्धार के लिए, उसको समृद्ध करने के लिए होना चाहिए। तथा अध्यात्म अध्यात्म का एक बहुत ऊंची अवस्था है, परंतु वह अवस्था प्राप्त करने के लिए भारतीय परंपरा के अनुसार गुरु शिष्य की परंपरा धारण करके हमें अपनी मानसिक अवस्था ऐसी करनी चाहिए जिसके लिए हमारे सदगुरु अमरदास जी, तीसरे गुरु जी ने उच्चारण किया है, ये नेत्रो मेर्यो हर तुम में जोत तरी, हारे बिन अवर न देखो कोई। प्रभु ने ऐ मानव तुझे शक्ति दी है, इन नेत्रों के रास्ते देखने की शक्ति दी है, तो उस प्रभु की शक्ति का उपयोग ऐसे करो कि सभी में प्रभु को देखो और किसी को भी ना देखो। जब यह अवस्था आ जाएगी तो फिर कौन किस पे बम बरसाएगा, कौन किस पे बम बरसाएगा। ना ना को बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बने आई। गुरु जी कहते हैं, मुझे कोई भी बैरी तथा बेगाना, कोई दुश्मन नहीं दिखता है, सभी में प्रभु दिखता है। जब सभी में प्रभु दिखेगा तो हम लोगों की सेवा करेंगे। तो मेरे विचार अनुसार यही आध्यात्मिकता है कि जो मेरे में है वो सभी में है, और वह प्रभु सर्वव्यापक है। वो सभी में देखने के लिए गुरु चरणों में जाकर अच्छी शिक्षा लेकर हम निर्मल कर्म करें तथा मानव जाति का उद्धार करके सबको विद्या दान देकर उनको समृद्ध बनाएं तथा उनको आध्यात्मिकता की शिक्षा देकर उनको भी शांति प्रिय अच्छे मनुष्य बना लें। तभी हम स्वयं भी आध्यात्मिक बन सकते हैं और बाकी सृष्टि को भी आध्यात्मिक बना सकते हैं। इसी प्रकार से ही हमारी पृथ्वी पर रहने वाली सभी जातियां प्रजातियां सुखी हो सकती हैं। मैं इन शब्दों के साथ डॉक्टर कनोरिया जी तथा सभी प्रबंधकों का, आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे यहाँ इतना सत्कार देकर बुलाया है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। गुरु जी कृपा करें। नमस्कार। जय भारत। Sadhguruji, thank you so much for sharing your views, which are spiritual and practical at the same time. So thank you very much for being part of the 14th World Confluence.